सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 180021234994 पर। जो हमारे इलाहाबाद के स्थानीय निकाय चुनाव है, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन के प्रत्याशी हैं, ऐसे हमारे भाई रजनीश कनवाड़िया जी, जिनके कि आज इस दफ्तर का हमने विधिवत रूप से उद्घाटन किया है, और इनके साथ साथ आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो कि इलाहाबाद से चुनाव भी लड़े और आप लोगों ने भरपूर प्यार जो है उनको दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हमारे दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में, चूंकि मैं हरियाणा से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी हूँ, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने उस इलाहाबाद चुनाव का खास तौर पर उल्लेख किया। हमारा इलाहाबाद का उपचुनाव जो है वो हमारे वरिष्ठ नेताओं की नजर में भी था, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि उस समय में, जिस समय कोरोना काल चल रहा था और भी बहुत सी इधर उधर से विपक्षी ताकतें जो हैं वो हमको कमजोर करने पर लगी हुई थी, लेकिन ऐसे वक्त में भी जो उपचुनाव हुआ और जिसमें हमारे भाई गोविंद जी ने 60,000 से भी ज्यादा यहाँ से आप लोगों ने अपना आशीर्वाद देकर, मत देकर जो है इनके ऊपर एक बहुत अच्छी स्टैंप लगा दी कि इलाहाबाद तो आपका ही है। तो ऐसे उसमें मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने इनको जो प्यार दिया। और उससे पहले मुझे तो यहाँ से आप लोगों ने सांसद के तौर पर 41,000 के करीब की ज्यादा की लीड देकर मुझे भेजा था बड़ी पंचायत में, उसका भी मैं तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ। और यहाँ पर उपस्थित बहुत ही सम्मानित हमारे इलाहाबाद के चुनाव प्रभारी भारत भूषण मिड्डा जी, हमारे भाई जसवीर चहल जी जो कि मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे जिला के महामंत्री युवा कर्मठ वरिष्ठ नेता अमन चोपड़ा जी, हमारी बहन निताशा सिहाग जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता जिन्होंने कि यहाँ से चुनाव भी लड़ा, अमित चंद मेहता जी, हमारे नरेश कटारिया जी, हमारे शर्मा जी, और हमारे रवि लड्डा जी, देखो जो हमारे पुराने चेयरमैन है वो भी हमारे साथ हैं, लखविंदर जी, और हमारे तहसीलदार साहब हमारे विनोद नागर जी, जितेंद्र जी, और मेरे समक्ष बैठे हुए मान सम्मान के योग्य मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों, प्यारे भाइयों और बहुत ही प्यारे बच्चों। ये सिरसा लोकसभा जो है, ये इतने सालों से आप लोगों के प्यार से मैं तो कहूँगी कि वंचित रही, क्योंकि अभी तक जितने भी यहाँ से सांसद बने, किसी ने भी इस इलाके को उस हिसाब से बड़ी पंचायत के अंदर नहीं पहुंचाया जिस हिसाब से पहुंचाना चाहिए। मैं तो ये कहूंगी कि यहाँ से इतने बड़े बड़े नेता आप लोगों ने दिए, लेकिन ये इलाका लावारिस की तरह रहा कि नहीं रहा, मानते हो ना आप लोग भी। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में और हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, उन्होंने ये नहीं देखा कि आपने सिरसा जिले की 5 में से एक भी विधानसभा में कमल का फूल नहीं खिलाया। फिर भी आप ये देखिए कि जब भी वो यहाँ पर आते हैं, हजारों, सैकड़ों, हजारों करोड़ रुपए की सौगात जो है वो सिरसा जिले को देकर जाते हैं। देके जाते हैं कि नहीं देके जाते? तो ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आप लोगों को सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने बहुत सहन कर लिया। अब हमें पीछे नहीं रहना है, हमें विकास की गति को आगे बढ़ाना है। और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ऐसी सरकार है जो सबको साथ लेकर चलती है। हमारे यहाँ पर कोई परिवारवाद नहीं है, मेरे परिवार में से कोई भी राजनीति में नहीं है, लेकिन फिर भी नौकरी छुड़वाकर राजनीति मुझसे करवाने के लिए
हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जब मुझे कहा तो मुझे भी लगा कि उस समाज के लिए, उस वंचित वर्ग के लिए जिसको बहुत सख्त जरूरत है आज एक सहारे की, एक सपोर्ट की, तो मुझे ये काम करना चाहिए। और मैं तहे दिल से आप लोगों की धन्यवादी हूँ कि आप लोगों ने जो भरपूर प्यार मुझे सिरसा लोकसभा से 2019 में देकर 3,09,918 वोट से आप लोगों ने मुझे जिताकर बड़ी पंचायत में दी। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि इस इलाके के जो भी काम हैं, जो केंद्र सरकार के हैं, वो मेरी जिम्मेवारी है। जो हरियाणा सरकार के हैं, हमारे भाई गोविंद जी की जिम्मेवारी है। हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष, हमारे यहाँ के जो वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, हमारे अमित चंद जी, इन सब की जिम्मेवारी। आप निश्चिंत होकर अपने काम हमें बताइए, हम यहाँ पर विकास की झड़ी लगा देंगे। और आपने जो ये इतना एक ईमानदार छवि का कैंडिडेट अपना यहाँ पर आपने भारतीय जनता पार्टी ने कमल का फूल के प्रत्याशी के तौर पर आप लोगों के बीच में जो आया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर इस इलाके का विकास करवाएगा। और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और यहाँ पर भी अगर आप कमल का फूल खिला देंगे तो ट्रिपल इंजन की सरकार बनके विकास की गति में ऐसी दौड़ लगाएगी कि आप लोग जो है उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो मैं आप सब लोगों को आग्रह करती हूँ कि 19 तारीख को आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमल का बटन दबाकर देखिए। पहले क्या होता था, पार्षद जो है वो चुनते थे चेयरमैन, और बहुत खरीद फरोख्त चलती थी कि नहीं चलती थी। लेकिन अब सीधा आप लोगों के हाथ में सीधा चुनाव है। आप लोगों ने जिस तरह से विधायक का आप चुनाव करते हैं, उसी तरह से डायरेक्ट आप लोगों ने यहाँ से अपना चेयरमैन बनाना है। भाई राजेश को यहाँ से जितवाना है ताकि आपके इलाके का विकास हो सके। आपको किसी से कोई डरने की, किसी से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत सहन कर लिया, अब किसी का कुछ भी गलत सलत आप किसी को जो है सहन करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को भाई गोविंद ने भी जो इस बात का विश्वास दिलाया, इस बात का विश्वास आपको मैं भी दिलाऊं। तो मैं यही आग्रह करूंगी, आपसे अनुरोध करूंगी कि आप ज्यादा से ज्यादा सबके सब राजेश कनवाड़िया बन जाइए, और ज्यादा से ज्यादा जो है आप ये जो निकाय चुनाव आ रहे हैं, इसमें चेयरमैन की जो हमारी प्रत्याशी हैं हमारे राजेश जी, इनको जिताकर कमल के फूल का बटन दबाकर इनको यहाँ से चेयरमैन बनाएं।